नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती पूरी हो गई है। 4 दिन तक चली काउंटिंग में कैश का आंकड़ा 351 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कैश जब्ती का ये आंकड़ा देश में किसी भी छापेमारी में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। जब्त कैश में सबसे ज्यादा 284 करोड़ रुपए बोलांगीर में मिले। पिछले दिनों आईटी विभाग ने ओडिशा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की थी, जिसमें कैश के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। बोलांगीर में सांसद की कंपनी बीडीपीएल और बीएसआईपीएल में रेड पड़ी थी। माना यही जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। ओडिशा में एक्सिस बैंक के टीटलागढ़ ब्रांच में लॉकर से बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण मिले। आईटी डिपार्टमेंट के अफसरों ने एक्सिस बैंक में 3 लॉकर की जांच पड़ताल की है। ये तीनों लॉकर शराब कारोबारी संजय साहू के बताए जाने। संजय साहू की पत्नी की मौजूदगी में आयकर विभाग के अफसरों ने तीनों लॉकर खोले। 3 में से 1 लॉकर में सोने के गहने बरामद हुए। फिलहाल आईटी विभाग इसकी जांच पड़ताल कर रही है। क्या हुआ है मालूम नहीं। हाँ, तो इन पर ही कहा था क्या क्या जांच हुआ, क्या क्या जांच हुआ, जांच क्या क्या हुआ। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से सबसे बड़ी कैश रिकवरी को लेकर सियासत गर्माती ही जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर करारा वार जारी रहेगा, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। Those who have done something wrong, those who found guilty, they have to face the consequences. Does it mean? Yes, that we are looking forward a clean, neat public life. That's what we are aiming. We are moving towards it. कांग्रेस पार्टी का इस पूरे प्रकरण से कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। ये उनका निजी घर संपत्ति, घर के जो संयुक्त परिवार है, उनका निजी व्यवसाय से संबंधित भी हुआ है। हाँ, उनके परिवार का एक सदस्य धीरज साहू जी पार्टी के हमारे सांसद हैं और उनसे पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है कि इसके बारे में वो स्पष्टीकरण दें कि इतना धन या इतनी जो कैश है वो उनके परिवार में भी अगर आई है तो उसमें उनका क्या योगदान है या उनका क्या रोल है और उसके बारे में कहाँ से आई, इस बारे में स्पष्टीकरण। जहाँ तक धीरज साहू का जो संबंध में जो बात कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का नाम उसमें जुड़ा है, इसीलिए उसका नाम को ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। इसका 3 पुरुष पहले का ही एक फार्म, एक नहीं कई फार्म है, और ये बहुत जाने माने बिजनेसमैन है। इनका एक नहीं कई स्टेट में अपना उसका बिजनेस चल रहा है। जनता ने 3 बार धीरज साहू को चुनाव में हराया, लेकिन क्या कारण था कि वैसे जिसको जनता ने नकार दिया, वैसे धीरज साहू को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। ये इसमें ये पुख्ता होता है कि पैसे के बल पर, ये जो भ्रष्टाचार के द्वारा जुटाया गया पैसा है, इसी पैसे के बल पर यह कांग्रेस पार्टी ने धीरज साहू को राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ले गई। तो यह आकंठ कांग्रेस पार्टी जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जमशेदपुर की स्क्रैप कारोबारी विक्की भालोटिया को आईटी और डीजीसीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भालोटिया पर दुबई समेत अन्य देशों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा काला धन ट्रांसफर करने का आरोप है। आयकर विभाग ने एमजीएम अस्पताल में कारोबारी विक्की भालोटिया की मेडिकल जांच कराई और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भालोटिया पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं और इनमें हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा काला धन के ट्रांसफर का भी आरोप है। आईटी और डीजीसीआई इसकी जांच कर रही थी। जुग सिलाई के कारोबारी विक्की भालोटिया को कोलकाता से पकड़ा गया था और इसी के बाद उसे जमशेदपुर स्थित कई ठिकानों की तलाशी ली गई थी।
और बोकारो में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 168 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें से 49 करोड़ 23 लाख 29 हजार की योजना का उद्घाटन और 118 करोड़ 98 लाख 58 हजार रुपए की योजना का शिलान्यास शामिल है, जबकि 321 करोड़ 56 लाख की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार के नेतृत्व में झारखंड निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। महंगाई जिस तरीके से इन लोगों ने 7वें आसमान में पहुंचा दिया है, गरीबों के लिए आज के दिन में एक एक दाना जुगाड़ करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए आने वाला समय में जो अनाज वितरण हो रहा है, उस अनाज में 1 किलो दाल भी हम फ्री आप लोगों को देंगे। मकान की बात, अबुआ आवास का काउंटर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़, लेकिन पेंशन का काउंटर जाके देखिए 2-4 आदमी बेचारा वहां घूम रहा है। लेकिन वही पहले का समय था 2019 के पहले कि बोरा भर भर करके पेंशन का लोग आवेदन देता था, लेकिन आज डिबरी लगा करके ढूंढोगे तो बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग गांव में नहीं मिलेगा। जामताड़ा के नूतन डीह में 13 दिसंबर को आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का शिविर लगेगा और इसका उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। इस मौके पर जामताड़ा वासियों को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी जाएगी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सीएम के दौरे की तैयारी का जायजा लिया, साथ ही विभागीय अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पूरे राज्य में दौरा हो रहा है और उन्होंने पंचायत से लेकर के जिला हेडक्वार्टर्स तक भी उनका कार्यक्रम हो रहा है। और आपको पता होगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए योजनाओं का गठरी लेकर के आ रहे हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बार फिर समन जारी कर दिया है और इसके तहत उन्हें पूछताछ के लिए मंगलवार को रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है और इससे पहले सीएम को 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। इसके खिलाफ सीएम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे पर उन्हें राहत नहीं मिली। कांग्रेस और आरजेडी ने ईडी की कार्रवाई को विकास बाधित करने वाला करार दिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम को कानून का सम्मान करना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा, भाई आप तो बिना देर किए उनको जाना चाहिए, आज ही रोना चाहिए, बताना चाहिए, और नहीं तो फिर अभी नहीं जाना चाहिए। अगर ये कानून का खुद ही पालन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि हम इस पर कानूनी लोगों से बातचीत करेंगे, विधि सम्मत हम लोग बातचीत करेंगे और न्यायालय भी है इस देश में और स्वाभाविक तौर पे हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि किस प्रकार हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, उनको तो लगातार समन दे रही है और ईडी चाहती है कि यहाँ ईडी और सीबीआई का मेन मकसद है कि झारखंड को डिस्टर्ब करो। अभी ये चीज हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं, वो आज भी बोल रहे हैं कि झारखंड के विकास को बाधित करो, और झारखंड के विकास को बाधित करने का उनका एक हथकंडा है ईडी और सीबीआई। वो हथकंडा को अपना रहे हैं और ईडी और सीबीआई कहीं आप लोग बताइए कि किसी बीजेपी के घर में कहीं गई हो या बीजेपी के पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का बीजेपी ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मोदी सरकार के फैसले पर न्यायपालिका की मुहर लगने से 140 करोड़ देशवासियों का सपना साकार हो गया। पार्लियामेंट ने जो किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तहे दिल से स्वागत है। और देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धारा 370 को लेकर जो जजमेंट आया, हम उसका स्वागत करते हैं और इसे एक ऐतिहासिक और संवैधानिक इतिहास का एक अभूतपूर्व
निर्णय मानते हैं। हमारा मानना है कि 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को हटाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुप्रीम मोहर लगा दी है और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। और हमारा मानना है कि इस निर्णय के बाद से जो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र के लोग हैं, सबका समान रूप से विकास होगा और जो 2019 के बाद से हम लगातार कर रहे हैं, इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। सिमडेगा में कांग्रेस की ओर से चुनावी तैयारियां तेज हो गई है। सिमडेगा में कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और राज्य सरकार को बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया। 4 साल में जो हुआ है उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी परेशान है और तरह तरह के हथकंडे अपना करके जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी की सरकार है उसको कहीं न कहीं विरेल करना चाहती है या उसको सत्ता से पदच्युत करना चाहती है। लोहरदगा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। गुमला में हुई लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर 2 घंटे तक बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी ने गुमला, सिसई, बिशुनपुर, लोहरदगा और मांडर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जमीनी हकीकत के बारे में पूरी जानकारी ली है। कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेता, जिला अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानीय प्रखंड अध्यक्ष इसको उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी हेतु 14 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने समन्वय समिति स्थापित की है। लोहरदगा की मतदाता सूची में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर बीजेपी ने डीसी बागमारा प्रसाद कृष्ण को ज्ञापन सौंपा। साथ ही नए राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता सूची बनाने में सावधानी बरतने की मांग की है। बांग्लादेशी लोग बहुत तरह तरह का विभिन्न तरह का सामान लेकर के गांव घर में बेचने के लिए सुबेरे सुबेरे घूम रहा है और सारा ये बाहरी लोग हैं। इनके साथ एक योजना है, जो बहुत से ऐसे लोग हैं लोहरदगा में जो लोग इन लोग को शरण दे रहा है और ये शरणस्थली बनते जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि आने वाला दिन लोहरदगा एक गंभीर परिस्थिति है और शांति भंग होने की पूरी संभावना है। प्रोजेक्ट से मिल करके हम मांग है कि यहाँ की लोहरदगा जिला में बांग्लादेश से यहाँ के बस रहे हैं और बसने के बाद यहाँ से राशन कार्ड बनवा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम उसमें दर्ज करवा रहे हैं और कहीं न कहीं आपका जो आदिवासी जो ज़मीन है उसमें भी कब्जा कर रहा है और घर बना रहा है। उसमें अवैध रूप से बिजली कनेक्शन ले रहे हैं, साथ ही जीम जो लैंड है उसमें भी कब्जा कर। इस निमित्त हम लोग आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे हैं। मेदिनीनगर की बेतला में 17 और 18 दिसंबर को आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इसमें झारखंड और बिहार के आरजेडी वक्ता शामिल होंगे। पलामू प्रमंडल के 5 जिलों के आरजेडी कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन में भागीदारी निभाएंगे। रांची में युवा आरजेडी अध्यक्ष रंजन यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए लालू प्रसाद का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य है आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं का क्या भूमिका है, ये हमारा प्रशिक्षण शिविर का विषय है। और इस विषय पे हमारे जो वक्ता रहेंगे, बिहार के पूर्व मंत्री और प्रधान महासचिव अब्दुल बारिकी सिद्दीकी जी, हमारे झारखंड के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी। खबर राजधानी रांची से, जहां एक बार फिर हैवानियत की हदें पार करने वाली एक बड़ी वारदात हुई है। रांची के तुपुदाना इलाके में खूंटी की नाबालिग से दरिंदगी की गई। 6 आरोपी ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित नाबालिग किसी तरह पुलिस के पास पहुंची और अपनी आपबीती को सुनाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टेक्निकल टीम के साथ मौके पर पहुंची और सबूतों को एकत्रित किया। मामले में पीड़िता ने कुछ आरोपियों की पहचान भी करवाई, जिसके जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास लगातार कर रही है। एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मैटर सामने आया है। घटना इस तरह की है कि लड़की अपने एक लड़के के साथ यहाँ रहती थी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो गुस्से में घर से निकल गई
और रास्ते में जो है अपराधी जो वाहन पे सवार थे, बाइक पे, उन्होंने उसको अगवा किया और फिर उसके साथ एक लड़के ने दुष्कर्म किया, लेकिन बाकी लोग भी वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने गैंगरेप का FIR दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज और अन्य टेक्निकल एविडेंस के द्वारा आरोपियों की पहचान का प्रयास जारी है। FSL की टीम ने भी अपने वहाँ से सैंपल इकट्ठा किया है और हम लोग जो है DNA सैंपलिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किए हैं हॉस्पिटल से, और जब अपराधी पकड़े जाएंगे तो हम लोग उसको सजा दिलाने के लिए सारा साक्ष्य सामने प्रस्तुत करेंगे। खबर लोहरदगा से, जहां संपदन फाइनेंस लिमिटेड में आधी रात को चोरों ने उत्पात मचा दिया। साथ ही 12,37,000 रुपए के नोटों से लबालब लॉकर लेकर भागे। इस सनसनीखेज वारदात को 5 नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया। उनकी ये करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये कंपनी लोहरदगा की महिला समूह को कर्ज उपलब्ध कराती है। पिछले कुछ दिन से जमा की गई ये रकम कंपनी के लॉकर में रखी गई थी। आधी रात को चोरों का गैंग बाउंड्री में अंदर आया और लॉकर उठाकर चलता बना। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता हुआ, यहाँ का ब्रांच मैनेजर है। रात को 1:30 में मेरे पास वो लोग आए थे, 5 लोग। जब हम लोग सोए, ये बात हम लोग CCTV कैमरा से पता चला। उसके बाद ये बाउंड्री है, यहाँ पे जो दिख रहा है बाउंड्री, यहाँ से लोग छलांग लगा के एक लड़का अंदर गया। बाद में यहाँ का दरवाजा खोल के और वो लोग को बुलाया और यहाँ से लॉकर लेके यही रास्ता से 5 लोग चले गए बाहर। अगली खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां उपराष्ट्रपति के दौरे पर फुटपाथ पर दुकान लगाने से रोकने पर दुकानदारों ने अपनी नाराजगी दिखाई है। धनबाद नगर निगम ने उपराष्ट्रपति के दौरे के बाद दुकान लगाने की बात कही थी और इसीलिए दौरा खत्म होने के बाद जब दुकानदार फुटपाथ पर दुकान लगाने लगे तो नगर निगम के कर्मचारी उन्हें रोकने लगे। इससे दुकानदारों का गुस्सा भड़क उठा। उपराष्ट्रपति आ रहा है, 4 दिन के लिए आप लोग को हटाना है, उसके बाद फिर आप लोग दुकान लगाना है। इसके बाद अभी आ रहे हमारे पास फूड इंस्पेक्टर नगर निगम के, वो बोले कि नहीं लगाने सकते हैं। आप लोग मीटिंग में आइए, ये आइए, आप लोग का व्यवस्था आज हम लोग का 60 साल से व्यवस्था दे रहा है, अभी तक नहीं दिया है। 4 रोज के लिए दुकान बंद कर दीजिए, 4 रोज के बाद आप लोग दुकान फिर लगा लीजिएगा। आज हम लोग अपना झोपड़ी झपड़ा गाड़ रहे हैं, तो आज आके प्रशासन के द्वारा में नगम निगम वाला आके हम लोग को धमकी चमकी दे रहा है। मार के लाठी से तुम लोग का कमर तोड़ देंगे। तुम लोग बोलते हैं यहाँ से दुकान हटाओ, रोड में दुकान करके खाने नहीं देंगे। तो हम लोग जहाँ पर दुकान हम लोग का लगा हुआ है, मेरा बाप दादा लोग 30-35 साल 40 साल से दुकान हम लोग रोड में किए हैं। हम लोग को कोई। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां पार्किंग के नाम पर फिर अवैध वसूली का खेल शुरू हो गया है। कई जगह पर तय रेट से डबल चार्ज वसूला जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने ठेकेदारों को पार्किंग स्थल पर रेट चार्ट लगाने को कहा है और इसमें 3 घंटे के लिए 2 पहिया वाहन से 5 रुपए और 4 व्हीलर से 20 रुपए लेने के लिए कहा गया। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। नोटिस जारी किया है कि वो पार्किंग स्पेस पे वो जो तालिका है रेट चार्ट वो लगाएंगे और साथ साथ जनता से भी अपील है कि वो जो निर्धारित पार्किंग शुल्क है वही भुगतान करें। और खबर सिमडेगा से, जहां अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने केक काटकर क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा, नमन विक्सल कोंगाड़ी के अलावा बड़ी संख्या में सिमडेगा वासी मौके पर मौजूद रहे। लोक कलाकारों ने मसीही गीत संगीत के जरिए कार्यक्रम में समा बांध दिया। आज बड़े दिन अवसर हमारे के जीवन में तो दिया है पिता, आगे के जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारे की पापों को क्षमा कर। धन्य माने जाते हैं हमारे। और झारखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता अमर बाउरी ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी ने मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने पीएम की गारंटी पर 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव जीतने का भी दावा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से झारखंड में उनके नेतृत्व में मोदी की गारंटी चलेगी और 14 की 14 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे और 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में हमारी बनेगी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए